अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। चुनाव, लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा के उपचुनाव भी, यानी कुल 10 सीटों पर जो चुनाव है अभी होने वाले हैं। लेकिन माहौल क्या है? क्या लोगों की बात हो रही है? क्या लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस चुनाव आगे ये शोर मचा हुआ है, और इस शोर के आगे जो शोर मचा हुआ है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ तो कतई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल जो बयानबाजी अखबारों में चल रही है या मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं भी चल रही है, उसमें वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं जिसमें नेताओं के अपने हित में है। कोई मुद्दा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो सीधे तौर पर जनता के साथ जुड़ा हो। लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्यसभा के एक चुनाव ने हिमाचल की सियासत की नींव हिलाकर रख दी, जब 6 बागी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के समर्थन में चले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो 6 बागी थे, इन्होंने करोड़ों रुपया डकार लिया, इन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया, इन्होंने पार्टी की गरिमा के साथ समझौता कर लिया। यानी पार्टी के भीतर पार्टी की जंग वो सामने आ रही है। अगर दूसरी तरफ बात करूं भाजपा की, तो इसके जो सीनियर लीडर्स हैं उनके मुद्दों की लिस्ट में भी पब्लिक गायब है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 4 जून के बाद हमारी सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है। यानी मुद्दा सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज भी अगर कोई अखबार आप निकालें तो आपको नेताओं की जो आपसी लड़ाई है वो लड़ते हुए दिखेंगे, ना कि कोई जनता की आवाज को उठाता हुआ दिखेगा या जनता के मुद्दों पर बात करता हुआ दिखेगा। बीजेपी के भी अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस के भी अपने मुद्दे हैं, और बीच में से कोई गायब है तो वो है जनता। लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं कि फलां पार्टी के फलां नेताजी आज अपने कार्यकर्ताओं की या संगठन की नब्ज टटोलते हुए पाए गए। क्या कभी बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी के नब्ज को टटोलने की कोशिश की? आम आदमी की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की? क्या कोई खबर आप लोगों के ध्यान में ऐसी आई जो सीधे सीधे हम जैसे, आप जैसे आम आदमी के साथ जुड़ी हुई हो? हर खबर सामने आ रही है, लेकिन सियासतदानों से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। यानी पूरी तरह से जनता के मुद्दों को ताक पर रख दिया गया है, और जो ताक टकटकी लगाई गई है वो जनता का वोट बैंक है। हैरानी होती है कई बार। सिलसिलेवार बात करूंगा। भाजपा की बात करें, फ्रंट फुट पे है इस वक्त। 6 के 6 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं वहां पे भी टिकटें डिक्लेयर कर दी, और 4 लोकसभा क्षेत्रों में भी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम तय कर दिए। और यहां पर एक तरह से देखा जाए तो जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं वहां पर भी उसने ये बढ़त बना ली है। मसलन कंगना रनौत, उनको मुंबई की स्टार और मंडी की बेटी मैदान में उतर चुकी हैं। यानी पॉलिटिकल इवेंट्स तो हर तरफ क्रिएट हो रहे हैं। कोई हमदर्दी का इवेंट क्रिएट कर रहा है, कोई किसी और जरिए से इवेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन सारी चीजों में जो क्रिएशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी तक के जो हालात हैं उसमें नेताओं के सपने जो हैं वो अहम दिख रहे हैं, और जो जनता के सपने हैं वो वहम ही नजर आ रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, और जब इलाज नहीं तो वहम ही सही। इस नई जो सियासत की परिपाटी है वो ये बता रही है कि आखिर हिमाचल की जो सियासत है और हिमाचल के जो नेता हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं। राज आम आदमी के सिर पे करना, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, आम आदमी की कोई चिंता तो छोड़िए, एक अल्फाज उसके हक में कोई नेता बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कांग्रेस की बात करूं तो उसने हमदर्दी का जो एक कटोरा है वो अपने हाथ में थामा हुआ है कि हमारे साथ हमदर्दी कीजिए, क्योंकि हमारे साथ बगावत हुई है। हमारी चलती सरकार का जो घराट था उसमें जो सियासत की गिट्टी है वो फंसा दी गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री वो भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत हैं, इन लोगों ने ये किया, फलां विधायक ने अपने ही काम गिनवाए। अब सवाल उठता है कि जब ये लोग इतने ही सही मायनों में जनता के प्रति लापरवाह थे तो 1 साल 3 महीने ने झेलने की वजह क्या थी?
और इन्हीं विधायकों से, ये पूर्व विधायक जो, इनसे भी ये सवाल बनता है कि आप 1 साल 3 महीने तक किस इंतजार में बैठे हुए थे। यानी एक थैली के चट्टे बट्टे सारे माने जा सकते हैं। अब जो चुनाव होंगे उसका खर्चा किसके सिर पे उठाया जाएगा? जाहिर सी बात है कि आम आदमी के टैक्स के ऊपर। जंग किसकी? नेताओं की। इंटरेस्ट किसका? नेताओं का। सत्ता में इंटरेस्ट किसका? नेताओं का। पब्लिक इंटरेस्ट कहां पे गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दे जो आज की डेट में अहम है कि 15-15 करोड़ रुपए खा गए या 15-15 करोड़ रुपए इन लोगों ने ले लिया। अपनी बात जब नेताओं की होती है तो सौदा करोड़ों में सामने आता है, और जब आम आदमी से जुड़े हुए चंद हजार महीने की तनख्वाह का मसला जब सामने आता है तो या तो सरकारी खजाने खाली पाए जाते हैं, वित्तीय आर्थिक संकट बताया जाता है, और जब करोड़ों की बात आती है तो जनता हजारों में भी नहीं टिकती, जनता के सपने हजारों में भी नहीं पल पाते। तो फिर यहां पर भेद करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो सिस्टम है, जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, उसमें क्या लोक है? कहीं तंत्र तो है, लेकिन वो तंत्र किसके लिए है? ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में मुंह बाए खड़ा है। लेकिन क्या मजाल, सारे के सारे सवाल जो हैं वो सुरसा के मुंह में अंदर गायब हो जाते हैं। कहीं किसी मुद्दे का कोई पता नहीं लगता। बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, कोई चर्चा नहीं। हैरानगी की बात है कि कुछ वक्त पहले तक यही भाजपा थी जो इस बात पे अड़ी हुई थी कि जो विभिन्न मेडिकल सुविधाएं, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी। अब भाजपा का मुंह इस मुद्दे पर भी सिला हुआ है। बात वहीं पे अड़ गई है कि जो 6 बागी हमारे साथ आए वो पाक साफ है, उनके इरादे साफ हैं। अब कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि जो निःशुल्क सुविधाएं अस्पतालों में आम जनता के लिए अवेलेबल थी, उसके ऊपर अब चुप्पी क्यों? जाहिर सी बात है कि जब मुद्दे जनता से ना जुड़े होकर नेताओं से जुड़े होंगे तो उनकी क्या हालत होगी। जनता की हालत को तो छोड़ दीजिए, अगर यही हालात रहे तो जो ये लोकतंत्र है, इससे लोक, मैंने पहले भी कहा कि गायब हो चुका है। अपनी अहमियत को समझना होगा, नेताओं की सोच को समझना होगा। नेताओं की लड़ाई जो है वो आपस में चली हुई है, फिर जनता के लिए कौन लड़ेगा? लेकिन अब इस बार चुनाव में आप सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है सामूहिक तौर पर कि आप एक सामूहिक तौर पर जो इंटरेस्ट होते हैं उन्हें जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि नजरअंदाज करने की जो हमारी आदत है वो गलत है। वहां पर हमें भी थोड़ा सा सुधार करना होगा, क्योंकि ये तो चलन रहा ही है कि सियासत में सब चलता है, लेकिन सियासत क्या कभी आम आदमी के लिए भी चलेगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।